हाय हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से हम सभी का जो शिक्षा है या एजुकेशन है, कहीं ना कहीं सभी का नहीं हो पाया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और लगभग में उन लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लॉस अगर जो माना जाए तो कहीं ना कहीं जो गांव से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उन लोगों का हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनको शायद बैलेंस नहीं है, जिनके पास एडमिशन करवाने के लिए बैलेंस नहीं है और ना ही बैलेंस होने की कोई संभावना है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब भी वो पेपर देते थे और पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं बाहर जाते थे और बाहर से पैसा कमाने के बाद फिर वहाँ से आने के बाद वो लोग एडमिशन करवाते थे। अब सोचिए, एक तो 4-5 महीने से लगभग में मार्च से चालू है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मार्च के बाद में कोई कमाई हुई नहीं है और कहीं ना कहीं कॉलेज की फ़ीस भी बढ़ी है, जिसके वजह से उन लोगों का पढ़ाई नहीं हो पाया है। तो ख़ास तौर पे तो मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड करना चाह रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को शायद यहाँ तक नहीं पता होगा कि सिलेबस है या नहीं है। अगर है भी तो शायद वो किसी पैसों के या आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से या किसी कारण से शायद ना आ पाए हों या कहीं ना जा पाए हों, जिसकी वजह से उनको ना प्राप्त हुआ हो। तो हम आज सिलेबस की बात करेंगे। तो हिस्ट्री का सिलेबस है जो ये थर्ड ईयर का है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद का है। और इसमें जो प्रथम पेपर है हिस्ट्री का, बी थर्ड ईयर का है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। तो ये तो पेपर का नाम हुआ और इसका जो कार्यकाल होता है ये कहीं ना कहीं 600 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक है जो पेपर है। मतलब एक पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और इसका जो कार्यकाल है, मतलब हमें इस पेपर में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो इसमें हमको 600 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक पढ़ना है। मतलब ये साउथ इंडियन का है, साउथ इंडियन का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास है, उसे हमें पढ़ना है। और इस पेपर को 4 यूनिट में बांटा गया है। इस पेपर को 4 यूनिट में बांटा गया है और 4 यूनिटों में प्रथम यूनिट है जिसके अकॉर्डिंग उसमें पैराग्राफ रखे गए हैं जो कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे प्रथम पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, उसको देखिए, सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, यानी दक्षिण भारत का इतिहास जानने का स्रोत या दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत। मतलब स्रोत क्या क्या है? तो स्रोत तो मुख्य रूप से या मूल रूप से 2 होते हैं, लेकिन नहीं, हम 3 मानते हैं। 3 कैसे मानते हैं? जैसे एक तो पुरातात्विक स्रोत होता है जो अभिलेख कहा जाता है, और दूसरा साहित्यिक होता है जो कि पुस्तक या ग्रंथ में जो मिलता है या ग्रंथों में लिखा हुआ है वो मिलते हैं। परंतु कहीं ना कहीं तीसरा जो स्रोत है वो हमें विदेशी विवरण, मतलब विदेशियों द्वारा, जो विदेशी यात्री समय समय पर हमारे भारत पे आते रहे और उन्होंने उन्हें क्रमबद्ध सूचित किया। कहने का मतलब उन्होंने, जिसे मान लिया जाए कि वैंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और हर्षवर्धन के काल की बहुत सारी बातों को उसने क्रमबद्ध से लिखा। मान लिया जाए जैसे अलबरूनी ले लिया जाए, अमीर खुसरो ले लिया जाए और फाहियान ले लिया जाए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, आप लोगों को भी लगभग में पता होगा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो तो बहुत आगे है। लेकिन हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। तो इसमें है सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। ये हमारा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पैराग्राफ है। और सेकेंड जो पैराग्राफ है फर्स्ट यूनिट का, उसमें है चालुक्य ऑफ वातापी, यानी वातापी के चालुक्य। अब ये तो चालुक्य वंश है और वातापी मतलब चालुक्य तो 3 है, लेकिन इसमें वातापी का है। वातापी का हमें पढ़ना है और इसके अंदर क्या है या इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि जो वातापी के चालुक्य है इसमें कहीं ना कहीं शासक कई भी हैं, 7-8 शासक हैं। तो उनमें हमें किस किस को पढ़ना है, मतलब हमारे सिलेबस में कौन कौन है उसे हमें पढ़ना है। तो इसमें है पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय हैं ये भी चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश के हैं और इनका कार्यकाल कहीं ना कहीं 612 से
13, कहीं कहीं पर 13 और कहीं कहीं पर 12 मिलता है। तो 612-13 से लेके 642 तक है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल, मतलब समकालीन थे कह सकते हैं हम, कहे क्यों है ही। और दूसरे हैं इसमें विक्रमादित्य प्रथम आपके, और तीसरे हैं विक्रमादित्य द्वितीय। कहने का मतलब कि यूनिट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के दूसरा जो पैराग्राफ है वो है वातापी के चालुक्य। और वातापी के चालुक्य के अकॉर्डिंग हमें 3 शासकों को पढ़ना है। कौन कौन से? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम एंड विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट का दूसरा पैराग्राफ। और तीसरा पैराग्राफ क्या है? ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईच डायनेस्टी कह सकते हैं हम कि राजनैतिक या राजवंश, या मान लीजिए कि राजवंश का संक्षिप्त इतिहास या संक्षिप्त वर्णन मान लिया जाए। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि जो छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे गंग्स हो गया आपका, कदम्स हो गया और काकतीय हो गया, तो ये छोटे छोटे वंश है। तो कहने का मतलब इनका एक संक्षिप्त वर्णन हमें, मतलब संक्षिप्त इतिहास छोटा पैराग्राफ में हमें पढ़ना है। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का तीसरा पैराग्राफ, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईच डायनेस्टी। कहने का मतलब राजवंश का संक्षिप्त वर्णन। और इस राजवंश में 3 राजवंश है, एक तो गंग और दूसरा कादम और तीसरा काकतीय। इन तीनों वंश का हमें संक्षिप्त में पढ़ना है। फिर अब देखिए फर्स्ट पेपर का ही सेकेंड यूनिट जो है उसमें क्या है, जो फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट है और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या है? ओरिजिन ऑफ द पल्लव, मतलब पल्लव वंश की उत्पत्ति। अब ये है फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट का प्रथम पैराग्राफ, मतलब पल्लव ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पल्लव, मतलब पल्लव वंश की उत्पत्ति। और इसमें दूसरा है द पल्लव। अब इस पल्लव वंश के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है, यानी इसके अंदर भी शासक हैं, जैसे महेंद्रपाल प्रथम, फिर नंदीवर्मन सेकेंड, फिर पल्लव वर्मन। कहने का मतलब जो पहले तो हमें पढ़ना है पल्लव वंश की उत्पत्ति। ये कहने का मतलब ये उत्पन्न कैसे हुए, क्या थे, इनकी जाति क्या थी, मूल निवास स्थान का क्या था, कहाँ से आए, कहाँ थे, क्या हुआ। तो ये उत्पत्ति हमें पढ़ना है। और दूसरी बात, इनके जो पल्लव वंश के शासक हैं, तो शासक इसमें भी कई हैं, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है। जो हमारे पेपर में है उनको हमें पढ़ना है। तो हमारे जो फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट का सेकेंड पैराग्राफ जो है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है महेंद्रवर्मन प्रथम प्लस नंदीवर्मन सेकेंड तथा पल्लव वर्मन, 3 शासक को इसमें पढ़ना है। फिर आप देखिए फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट का तीसरा पैराग्राफ, यादव ऑफ देवगिरी, मतलब देवगिरी के यादव, जो देवगिरी के यादव हैं, यादव वंश है, उसे पढ़ना है। और उस यादव वंश में जो शासक हैं उन्हें पढ़ना है। एक तो हैं आपके बिल्लम पंचम और दूसरे हैं रामचंद्र और तीसरे, बस यही 2 हैं। यादव वंश में आपके 2 शासक हैं, कौन कौन से? बिल्लम पंचम और रामचंद्र। ये आपके यूनिट, मतलब सेकेंड यूनिट के थर्ड पैराग्राफ में आपको यादव वंश के 2 शासक पढ़ने हैं। कौन कौन से? अभी हमने बताया, एक तो आपको पढ़ना है बिल्ला पंचम और दूसरा पढ़ना है आपको रामचंद्र, 2 पढ़ने हैं। अब इसी में यानी फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट के जो चतुर्थ पैराग्राफ है या फोर्थ है, उसमें है होयसल, मतलब जो होयसल वंश था हमें उसको पढ़ना है। अब ये आपका सेकेंड यूनिट पूरा हुआ। अब देखिए जो तीसरी यूनिट आती है, थर्ड यूनिट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? ओरिजिन ऑफ राष्ट्रकूट, यानी राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति। अब हमें यहाँ पर यह पढ़ना है कि
राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इनका भी वही पल्लव वंश जैसा है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका मूल निवास स्थान क्या था, ये क्या कहाँ के थे, कहाँ से आए, फिर कैसे शासक हुए, कहने का मतलब इनकी उत्पत्ति पढ़नी है। और फिर इसी में आपका जो सेकंड पैराग्राफ है, इसी में आपको कहने का मतलब ये है, इनकी उत्पत्ति के साथ साथ सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि राष्ट्रकूट में कौन कौन से शासक हमें पढ़ना है, क्योंकि भाई शासक तो बहुत हैं लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना, क्योंकि इतिहास उन्हीं का पढ़ा जाता है जो महान होते हैं या जो कुछ करते हैं या करके जाते हैं। इतिहास तो सबका नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि इस भारत में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन सबका तो नहीं पढ़ा जाता है। इसमें भी इतिहास कहीं ना कहीं, जैसे हो गए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो ऐसे करके मतलब जो कुछ किए हैं उनका इतिहास पढ़ना है, हमको सबका नहीं पढ़ना है। तो इसमें भी है जो आपके राष्ट्रकूट वंश में जो शासक हैं, ध्रुव है नंबर 1 ध्रुव, और नंबर 2 गोविंद तृतीय, और नंबर 3 अमोघ वर्ष, और चतुर्थ पे आएंगे आपके इंद्र तृतीय। मतलब हमें इसमें किसमें प्रथम पेपर के थर्ड यूनिट की जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर हमें पढ़ना है राष्ट्रकूट वंश में, पहला पढ़ना है ध्रुव को, और दूसरा पढ़ना है गोविंद तृतीय को, और तीसरा जो शासक है उसको पढ़ना है अमोघ वर्ष को, और चौथा कौन सा है, चौथा इंद्र तृतीय को पढ़ना है। तो ये आपके हुआ तीसरा यूनिट के तीसरा पैराग्राफ। और इसी में हमें पढ़ना है जो तीसरे यूनिट में एक और है, उसमें पढ़ना है राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रकूट वंश का प्रशासन। प्रशासन तो आप जानते ही हैं प्रशासन क्या होता है, तो उसको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब राष्ट्रकूट वंश में न्याय व्यवस्था मान लीजिए आपकी कैसी थी, न्याय करने की नीति कैसी थी, मतलब वहाँ का जो कह सकते हैं हम जैसे आज के अकॉर्डिंग हम ले लिया जाए कि मतलब मान लो जैसे किसी चीज़ की गलती होती है, हिंसा होता है, उसको समझाने के लिए कौन होता है, चोरी हो गया कुछ हो गया ऐसा करके, तो वहाँ के प्रशासन क्या थे, मतलब शासक के हाथ में था या फिर सामंत के हाथ में था या फिर छोटे छोटे प्रांत थे उनके हाथ में, मुखियाओं के हाथ में था। तो ये हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड यूनिट का थर्ड पैराग्राफ है, राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रकूट प्रशासन, राष्ट्रकूट वंश का प्रशासन कैसा था वहाँ के, हमें ये पढ़ना है। अब इसी में फर्स्ट पेपर के चतुर्थ यूनिट जो है उसको हमें पढ़ना है, फोर्थ यूनिट को पढ़ना है, और फोर्थ यूनिट में क्या है आइए हम उसके बारे में जानते हैं। इसमें है द चोल्स यानी चोल वंश। जो चोल वंश में शासक हैं उनमें कौन कौन से हैं, अभी हमने बताया कि सबका इतिहास नहीं पढ़ा जाता है, इतिहास उन्हीं का पढ़ा जाता है जो कुछ करके जाते हैं या इतिहास पढ़ने लायक करते हैं, कहने का मतलब ये है उन्हीं का पढ़ा जाता है। तो जो इसमें चतुर्थ यानी फोर्थ यूनिट का जो पहला पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग चोल वंश है, और चोल वंश में कौन से शासकों को पढ़ना है हमें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राजराज प्रथम पहले कौन है, राजराज प्रथम, फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है राजेंद्र प्रथम। आपने सुना होगा अगर पढ़े होंगे तो, या फिर किसी के द्वारा सुना होगा, जो राजेंद्र प्रथम था उसे 1300 द्वीपों का, मतलब छोटे छोटे द्वीप 1300 द्वीपों का विजेता बताया गया है। किसको, राजेंद्र प्रथम को, जो चोल वंश का था। और कहीं राजराज प्रथम जो था वो भी कोई कम नहीं था, राजराज प्रथम श्रीलंका को जीत चुका था लगभग में, जहाँ तक मेरे हिसाब से श्रीलंका का जीत चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो देखेंगे किसी किसी में श्रीलंका को पूरा जीता हुआ बताया गया और कहीं कहीं आधे श्रीलंका को जीता हुआ बताया गया है। और इसी में ये तो दो शासक हो गए, कौन कौन से, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। और तीसरा कौन सा है, तीसरा को हम भी देख लें। एक आपने नाम सुना होगा कुलोत्तुंग, जो कुलोत्तुंग फर्स्ट है उसको भी पढ़ना है हमें, किसमें, इसी में। और फिर ये तो हुआ चतुर्थ यूनिट का फर्स्ट पैराग्राफ। इसके अंदर कौन कौन से हैं, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, तीन शासक को पढ़ना है चोल वंश में। और जो
फोर्थ यूनिट का सेकंड पैराग्राफ है, उसमें है आपका कहने का मतलब चोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोल प्रशासन। अभी आपने इसके पहले थर्ड यूनिट में क्या पढ़ा, राष्ट्रकूट प्रशासन, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन, अभी प्रशासन के बारे में हमने बात किया था कि न्याय कैसा है वहाँ का, कोई हिंसा करता है या कोई चोरी करता है तो उसको दंड कौन देता है, शासक देता है, सामंत देता है या मुखिया देता है या गाँव वाले देते हैं या प्रजा देता है, कौन देता है, तो इसे हम प्रशासन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की हमारे देख लीजिए जो न्याय व्यवस्था है, कहीं नहीं कहीं पुलिस है, मतलब बहुत सारे ऐसे करके हैं, अब उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। और जो फोर्थ यूनिट का तीसरा पैराग्राफ है उसमें है फर्स्ट पांड्य एम्पायर। आपने देखा होगा पांड्य दो भागों में बैठा हुआ, तो इसमें कौन सा हमें पढ़ना है, फर्स्ट को पढ़ना है। जो मतलब पांड्य एम्पायर जो साम्राज्य होता है, पांड्य वंश का जो फर्स्ट साम्राज्य उसे पढ़ना है। उसी में सेकंड जो मतलब फोर्थ यूनिट का जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें है सेकंड पांड्य एम्पायर। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि दो भागों में बटा है, एक तो फर्स्ट एक सेकंड, तो हमें फोर्थ का तीसरा पैराग्राफ में हमें पढ़ना है फर्स्ट पांड्य एम्पायर और दूसरे में पढ़ना है सेकंड पांड्य एम्पायर। तो ये हुआ आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, सिलेबस का फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो कि 600 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है, और इसको 4 यूनिटों में बांटा गया है। 4 यूनिटों में फर्स्ट जो यूनिट है आपका सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, और दूसरा है चालुक्य वातापी यानी वातापी के चालुक्य, और इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कौन से, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। और फिर इसी में जो तीसरा क्या है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इच डायनेस्टी। कहने का मतलब राजवंश का संक्षिप्त वर्णन, मतलब कौन कौन से राजवंश का संक्षिप्त वर्णन हमें पढ़ना है, तो उसमें आप देख लीजिए गंग, कदम और काकतीय, इन 3 वंशों का हमें संक्षिप्त मतलब छोटा पैराग्राफ में हमें पढ़ना है। और फिर इसी में फर्स्ट पेपर का दूसरा जो यूनिट है, दूसरे यूनिट में क्या है आप वो देख लीजिए, ओरिजिन ऑफ द पल्लव यानी पल्लव वंश की उत्पत्ति। अब इसमें जो दूसरे यूनिट का दूसरा पैराग्राफ है उसमें क्या है, द पल्लव, मतलब इसमें पल्लव वंश में कौन कौन से हैं, इसमें शासक हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम और फिर नंदीवर्मन सेकंड और फिर पल्लव वर्मन, मतलब हमें 3 शासक पढ़ना है। कौन कौन से, महेंद्र वर्मन प्रथम और नंदीवर्मन सेकंड और पल्लव वर्मन, ये 3 शासक हुए किसके, पल्लव वंश के। पल्लव वंश को हमें पढ़ना है, इसमें पल्लव वंश के अंदर 3 शासक को पढ़ना है। और फिर इसमें जो सेकेंड यूनिट का तीसरा पैराग्राफ है उसमें यादव ऑफ देवगिरी यानी देवगिरी के यादव थे, और देवगिरी के यादव में हमें कौन कौन से शासक पढ़ने हैं, तो उसमें भिल्लभ पंचम और रामचंद्र, इन दोनों को पढ़ना है। और फिर सेकेंड यूनिट का जो चौथा पैराग्राफ है यानी कह सकते हैं हम चौथा लाइन है, उसमें होयसल वंश को हमें पढ़ना है। और फिर फर्स्ट पेपर का जो तीसरा यूनिट है उसमें ओरिजिन ऑफ राष्ट्रकूट यानी राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति पढ़नी है। और फिर उसी में दूसरा जो पैराग्राफ मतलब राष्ट्रकूट वंश में कौन कौन से शासक पढ़ना है, तो ध्रुव को धारावर्ष भी कहा गया है, और गोविंद तृतीय मतलब दूसरा जो प्रथम शासक है वो ध्रुव और दूसरा है गोविंद तृतीय। और फिर चौथा है अमोघवर्ष फर्स्ट, और फिर जो चौथा है मतलब वो है इंद्र तृतीय यानी पहला कौन सा है, ध्रुव, दूसरा गोविंद तृतीय और तीसरा आपका है अमोघवर्ष और चौथा है इंद्र तृतीय। अब इसी में जो थर्ड यूनिट का तीसरा पैराग्राफ है उसमें है राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कहने का मतलब राष्ट्रकूट वंश का प्रशासन। और फिर फर्स्ट पेपर का चतुर्थ यूनिट जो है तो द चोल्स मतलब चोल वंश है। चोल वंश में कौन कौन से शासक पढ़ने हैं, तो आप देख लीजिए उसमें राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम और फिर कुलोत्तुंग प्रथम, इन 3 शासकों को हमें किस में पढ़ना है, चोल वंश में पढ़ना है। फिर चोल वंश का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चोल वंश का प्रशासन पढ़ना है। चौथे यूनिट में सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और फिर थर्ड पैराग्राफ जो है इसमें पढ़ना है फर्स्ट एम्पायर। अभी हमने बताया था आपको पहले ही कि जो मैंने कहने का मतलब पांड्य वंश था वो 2 साम्राज्य में बंटा हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें दोनों दिया गया है। कहने का मतलब जो चौथे यूनिट का थर्ड पैराग्राफ है उसमें है फर्स्ट पांड्य एम्पायर और दूसरा है सेकेंड पांड्य एम्पायर यानी पहला पांड्य साम्राज्य और दूसरा पांड्य साम्राज्य। तो ये हुआ आपका
हिस्ट्री यानी बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री का प्रथम पेपर और प्रथम पेपर का सिलेबस यानी प्रथम पेपर में हमें इतने शासकों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका सिलेबस फर्स्ट पेपर का और मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए दिनेश कुमार स्पॉट के नाम से।